Good morning, everyone. I am Shivani, and welcome back to Anant Family. And I'm going to discuss this article with you all with lots of sentences, statement, and vocabulary, where we would be looking into the conversation between Modi ji and Mr. Sundar Pichai, Google CEO, or should I say Google and Alphabet CEO. Okay, so we'll go into detail. Let's start. ओके, सबसे पहले समझने वाली बात यहाँ पे है कि एक इंफॉर्मेशन बहुत रिलेवेंट इंफॉर्मेशन यहाँ पर आई है। समझते हैं कि एक्चुअली बात क्या हो रही है। इंडिया कैन शेप कर सकता है। कैन का मतलब कर सकता है। कैन शेप टेक रेगुलेशन पिचाई, राइट। फर्स्ट ऑफ ऑल कैन यूज हुआ है। कैन इज अ मॉडल वर्ब हियर। कैन और कुड, ओके, दोनों मॉडल वर्ब की तरह यूज होते हैं, बट कुड कैन का पास्ट होता है। कैन का मतलब है कर सकना, ओके, सकना, राइट। सो इंडिया कैन शेप टेक रेगुलेशन, पिचाई सेड इट। रेगुलेशन का मतलब होता है नियामक या अधिनियम, किसी तरह का अधिनियम उसको शेप दे सकता है, आकार दे सकता है। और आकार देने की जरूरत क्यों है वो समझेंगे इस आर्टिकल से। टेक्नोलॉजी नीड्स रिस्पॉन्सिबल नॉर्म्स। टेक्नोलॉजी का मतलब तकनीक को, रिस्पॉन्सिबल का मतलब जिम्मेदारी या उत्तरदायित्व, राइट, जिम्मेदारी वाले नॉर्म्स की जरूरत है। नॉर्म्स का मतलब होता है जिस हिसाब से हम काम करते हैं ना, जो नॉर्म्स का मतलब रूल्स एंड रेगुलेशंस या फिर आप कह सकते हैं मानदंड। हिंदी वर्ड इसका होता है मानदंड। ओके, सो लेट मी राइट इट समवेयर हियर। नॉर्म्स, एक वर्ड हमारे पास आ गया कैन, और दूसरा आ गया हमारे पास नॉर्म्स। यहाँ पे दिख रहा है, हाँ दिख रहा है। ओके, सो हमारे पास दो वर्ड आ गए यहाँ पे, नॉर्म्स एंड कैन, ठीक है। सो नाउ वी विल सी टू इट इन डिटेल। कैन एंड नॉर्म्स। नॉर्म्स मतलब मानदंड। टेक्नोलॉजी नीड्स रिस्पॉन्सिबल नॉर्म्स एज इट अफेक्ट्स मतलब प्रभाव डालना, मेनी बहुत सारे लोगों को, सेज गूगल सीईओ। उन्होंने ये चीज बोली कि तकनीक जो है उसको एक उत्तरदायित्व देना जरूरी है, क्योंकि ये जरूरी क्यों है, क्योंकि ये बहुत लोगों पे प्रभाव डालती है, इस वजह से, ठीक है। नाउ लेट्स बिगिन विद द आर्टिकल। गूगल एंड अल्फाबेट सीईओ। अब आप समझिए गूगल एंड अल्फाबेट, यहाँ पे दो चीजें यूज हुई हैं। पहली बात तो ये, अभी तक हम यही जानते हैं कि सुंदर पिचाई सीईओ हैं गूगल के, बट दूसरी बात समझने वाली ये है कि हम कि जो 2015 में एक अनाउंसमेंट किया था मिस्टर लैरी पेज ने, जो जो गूगल सीईओ थे उस वक्त। उन्होंने कहा था, मिस्टर पेज, आई थिंक लैरी पेज ही है कि मिस्टर पेज, आई रिमेम्बर। उन्होंने कहा था कि उन्होंने एक चीज डिक्लेयर की थी कि अल्फाबेट एक होल्डिंग कंपनी बनेगी, मतलब अल्फाबेट एक बड़ी कंपनी है, सपोज ए, और गूगल उसका सब्सिडरी है, राइट। तो मतलब मेजर कंपनी अल्फाबेट है, अल्फाबेट इनकॉर्पोरेशन, और गूगल उसकी सब्सिडरी है, या उसका एक भाग है, या उसका एक सब्सिडरी का मतलब होता है छोटा भाग, उसका एक टाइप है यहाँ पर, ठीक है। इसलिए उसको यहाँ मेंशन किया है। और नॉट ओनली गूगल सीईओ, अब वो अल्फाबेट इनकॉर्पोरेशन के भी सीईओ हैं। दैट्स व्हाई इट इज मेंशन्ड हियर। गूगल एंड अल्फाबेट सीईओ सुंदर पिचाई हैज सेड, उन्होंने कहा, टेक्नोलॉजी तकनीक नीड्स मतलब जरूरत है, रिस्पॉन्सिबल रेगुलेशन की मतलब जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी के अधिनियम या नियम की जरूरत है। एज इट टचेस, वो छूती है, टच करती है मेनी लाइफ, बहुत सारी जिंदगियों को। एंड इंडिया कैन प्ले अ लीडरशिप रोल, और इंडिया एक नेतृत्व कर सकता है, एक लीडर की तरह, एक नेता की तरह रोल निभा सकता है लीडरशिप का, इन शेपिंग दैट, उसको आकार देने में। और ऐसा क्यों है? बिकॉज इंडिया एक ग्रूमिंग इकोनॉमी है, ग्रोइंग इकोनॉमी है, इमर्जिंग इकोनॉमी है। और हमारे यहाँ का यूथ, जो एशियन कंट्रीज में इंडिया का जो यूथ है, बहुत ही एंथुजियास्ट है, एनर्जेटिक है, बहुत सारे स्टार्टअप यहाँ पे ओपन हो रहे हैं। दैट इज द रीजन उन्होंने इसको रेफर किया। I think it's important for countries to think how best to safeguard its citizens. उन्होंने डबल कोलन में लिखा है, इसका मतलब ये स्टेटमेंट है कि उन्होंने कहा, मुझे लगता है, आई थिंक का मतलब होता है आई बिलीव, राइट। आई थिंक इट्स इंपॉर्टेंट फॉर कंट्रीज, देशों के लिए जरूरी है, टू थिंक हाउ बेस्ट टू सेफगार्ड, कि कैसे वो अपने देश के नागरिकों को सेफगार्ड कर सके, उनकी रक्षा कर सके। बी इट्स प्राइवेसी, चाहे वो प्राइवेसी हो, आपका निजी निजी मामला हो, प्राइवेसी हो, सिक्योरिटी हो, रक्षा हो। मतलब आपने अभी आजकल हम समझ रहे हैं कि राइट टू प्राइवेसी का बहुत नाम चल रहा है, राइट टू लाइफ का बहुत नाम का मतलब, ये चीजें बहुत प्रायोरिटी पे हैं आजकल। इन्होंने बोला कि चाहे वो निजता हो, चाहे वो रक्षा हो, देशों को ये समझना चाहिए कि क्या वो बहुत अच्छा बेस्ट क्या तरीका हो सकता है इन सबको सेव करने का, सेफ गार्ड करने का, ठीक है। Now he said at the 8th edition, 8वां संस्करण हुआ किस चीज का, ऑफ इट्स फ्लैगशिप गूगल फॉर इंडिया। उनका एक प्रोग्राम है, गूगल फॉर इंडिया फ्लैगशिप प्रोग्राम है, गूगल इंडिया का।
और गूगल का, जिसमें उन्होंने उनका उसका 8वां संस्करण था, उसमें उन्होंने ये बात बोली। इवन हेल्ड, जो इवेंट था, जो ये मौका था, जो इंसिडेंट था, हेल्ड मतलब हुआ, होल्ड, हेल्ड हुआ हियर ऑन मंडे, ठीक है, दिल्ली से ये न्यूज है तो वहां पे ये हुआ ना। पिचाई कॉमा ड्यूरिंग अ फायर साइड का मतलब होता है आग के ऊपर बैठा हुआ, मतलब एक एक हाई फायर राउंड था, उसमें ये सारे सारे सवाल जवाब हो रहे थे। ये मोदी जी से नहीं हो रहे थे, उनके रिप्रेजेंटेटिव से हो रहे थे, पर पिक्चर यहाँ पे उनकी दी बिकॉज ही हैड अ टॉक विद हिम एज वेल। तो यहाँ पे बोला कि पिचाई ड्यूरिंग अ फायर साइड चैट, मतलब बातचीत के दौरान विद द यूनियन मिनिस्टर। आप देखिए यहाँ पे यूनियन मिनिस्टर आ गए। यूनियन मिनिस्टर मतलब आपके जो केंद्र के मंत्री हैं, यूनियन मतलब सेंटर। सो यूनियन मिनिस्टर फॉर रेलवेज, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी, ये 3 विभागों के जो यूनियन मिनिस्टर्स हैं वो बात कर रहे थे। और बात कर रहे थे एंड आईटी कॉमा अश्विनी वैष्णव जी हैं, वो बात कर रहे थे। उन्होंने कहा सेट इंडिया हैज अ लीडरशिप रोल, भारत एक नेतृत्व, देश का नेतृत्व के नेता के लिए एक लीडरशिप रोल लेके चल रहा है, एक नेतृत्व कर रहा है, रोल का मतलब औहदा। टू प्ले, मतलब प्ले का मतलब होता है खेलना, पर यहाँ प्ले का मतलब है का, आगे काम करना या किसी को एक्सपीडाइट करना या अपना रोल प्ले करना, राइट। रोल टू प्ले, द रीजन ही गेव फॉर दिस वाज द स्केल एंड टेक्नोलॉजी लीडरशिप इंडिया हैज। उन्होंने बोला कि जो मिस्टर वैष्णव जी थे, उन्होंने बोला सेट इंडिया हैज अ लीडरशिप मतलब नेतृत्व करने वाली क्वालिटी। रोल टू प्ले, उनका जो पोजिशन है, जो रोल है, टू प्ले खेलना या परफॉर्म करना, प्ले का मतलब परफॉर्म करना, यहाँ पे हम वर्ड लिख लेते हैं प्ले, इसका दूसरा मतलब है यहाँ पर परफॉर्म करना। द रीजन ही गेव फॉर दिस, उसका कारण उन्होंने क्या दिया, वॉज द स्केल एंड टेक्नोलॉजी लीडरशिप इंडिया है। स्केल का मतलब जो उनके पास, स्केल का मतलब होता है तराजू, ओके, तराजू। या और यहाँ पे जो रेफरेंस यूज हो रहा है कि उनके पास एक मानदंड है, उनके पास एक ऐसा औजार है, स्केल है या तराजू आप समझ लीजिए, एंड टेक्नोलॉजी और तकनीक है आगे बढ़ने की, इंडिया के पास है। इट्स इंपॉर्टेंट टू मेक श्योर, ये जरूरी है, ये मुख्य काम है इसको पक्का करना, श्योर टू मेक श्योर यू आर पुटिंग इन सेफ गार्ड्स फॉर पीपल, कि आप लोगों के लिए संरक्षण भी दें, उनको रक्षा भी दें, क्योंकि डेफिनेटली आप देखिए कि टेक्नोलॉजी दो धारी तलवार है, राइट। सो इट इफेक्ट्स बोथ साइड्स, आपके लिए अच्छा भी करती है, बुरा भी करती है, हम सब आजकल एक्सपीरियंस कर रहे हैं। तो उन्होंने बोला सेफ गार्ड करने की भी जरूरत है और एक्सपोजर देने की भी जरूरत है। क्रिएटिंग अ फ्रेमवर्क, और एक ऐसा ढांचा बना रहे हैं, क्रिएटिंग मतलब बना रहे हैं, सो दैट कंपनीज, जो हमारी कंपनीज है, कैन इनोवेट का मतलब होता है नवाचार, राइट, कुछ नया। इनोवेट ऑन टॉप ऑफ सर्टेनिटी, इस यकीन के साथ वो नवाचार करें विद इन द लीगल फ्रेमवर्क, जिसमें उनका लीगल फ्रेमवर्क भी के अंदर रह करके वो नवाचार कर सकते हैं, नए उद्यान, नए नए कॉन्सेप्ट ला सकती हैं, काम कर सकती हैं, इस यकीन के साथ कि उनको लीगल सपोर्ट भी मिल रहा है और दे आर फ्री टू डू सम क्रिएटिविटी एज वेल, उनको यकीन मिल रहा है, इस पे हम काम कर रहे हैं। इंडिया हैज बिन एन एक्सपोर्ट इकोनॉमी, एक्सपोर्ट का मतलब जो माल हम बाहर भेजते हैं, राइट, आयात और निर्यात। सो इंडिया हैज बिन, रही है, एक्सपोर्ट इकोनॉमी का मतलब हुआ निर्यात करने वाली इकोनॉमी, या इकोनॉमी का मतलब होना चाहिए अर्थव्यवस्था रही है। एंड विल बेनिफिट, और फायदा पहुंचाएगी, विल बेनिफिट और फायदा पहुंचाएगी फ्रॉम एन ओपन एंड कनेक्टेड इंटरनेट, और इससे फायदा पहुंचाएगी किसे, जिससे ओपन मतलब खुला हुआ और कनेक्टेड मतलब जुड़ा हुआ, इंटरनेट मतलब आप सब जानते हैं। इन गेटिंग द बैलेंस राइट इज इंपॉर्टेंट। उन्होंने बोला कि जो हमारी जो इकोनॉमी रही है वो एक निर्यात करने वाली इकोनॉमी रही है, बट अब क्या समय है, now what we are doing is we are giving the legal framework to the companies so that they can use this open and connected internet। इसका यूज करते हुए वो क्या कर सकते हैं, वो नवाचार कर सकते हैं, क्रिएटिविटी कर सकते हैं, कुछ नया कर सकते हैं, एंड ओपन एंड कनेक्टेड इंटरनेट एंड गेटिंग द बैलेंस राइट। बैलेंस का मतलब ना बहुत एक्सट्रीम में जाना है, ना बहुत कम में जाना है, एक बैलेंस बना के चलना है, एक्सपोजर का, इंपोर्ट एक्सपोर्ट दोनों मेंटेन करके चलना है, और क्रिएटिविटी और इनोवेशन भी करके चलना है, इज इंपॉर्टेंट, ये जरूरी है, उन्होंने जोड़ा, ठीक है। नाउ वैष्णव सेड द डेटा प्रोटेक्शन बिल। अब यहाँ पे 3 बिल्स की बात हो रही है जो आजकल डिस्कशन के में भी है। पहला है डेटा प्रोटेक्शन बिल, देन टेलीकॉम बिल एंड डिजिटल इंडिया बिल will create a robust framework to use public database and harness the power of technology to provide better services to citizens। उन्होंने कहा कि robust का मतलब होता है कि मजबूत, the word we have got is robust। robust framework का मतलब ढांचा,
हम उन्होंने कहा कि इन बिलों की हेल्प से ये जो बिल है वो क्रिएट कर रहे हैं, बना रहे हैं एक मजबूत ढांचा टू यूज पब्लिक डेटाबेस, जो पब्लिक डेटाबेस है, जो आंकड़े हैं उनको यूज करना, एंड हार्नेस, हार्नेस का मतलब होता है तैयार करना, हार्नेस का मतलब तैयार करना द पावर ऑफ टेक्नोलॉजी टू प्रोवाइड बेटर सर्विसेज टू सिटीजन्स। ठीक है, तो जो हम ये बिल ला रहे हैं इससे हम उनको एक मजबूत ढांचा देंगे और हम तैयार करेंगे द पावर ऑफ टेक्निक, जो पावर ऑफ टेक्नोलॉजी है, तकनीक की शक्ति है, उसको हम तैयार करेंगे टू प्रोवाइड बेटर सर्विसेज, अच्छी सेवाएं देने के लिए टू टू आवर सिटीजन्स। ओके, सिटीजन्स मतलब नागरिक। विद ईच चेंज इन टेक एंड क्वांटम जंप that happens in the way we live, new challenges are emerging. Emerging का मतलब होता है उभरते हुए, राइट? सो यहाँ पे दूसरा वर्ड यहाँ पे हम इसको मैं हटा देती हूँ। सो वी हैव गॉट इज द वी विद डबल अपोस्ट्रोफी में है, विद ईच चेंज, हर एक बदलाव के, इन टेक, तकनीक के हर बदलाव में, एंड द क्वांटम जंप, क्वांटम का मतलब होता है बहुत छोटा, क्वांटिटी, एक मात्रा, एंड द क्वांटम जंप मतलब उछाल, राइट? दैट हैपेंस इन वे, जो भी रास्ते में होंगे, ये सब करते हुए जो भी रास्ते में चेंजेस आएंगे, जो भी उतार चढ़ाव होंगे, क्वांटम जंप, न्यू चैलेंजेस आर इमर्जिंग, और नए तरह के जो चैलेंज होंगे, जो हमारे सामने इश्यूज आएंगे उनको, और इमर्जिंग मतलब उभरते हुए इश्यूज को भी हम फेस करेंगे, उनका कहने का मतलब ये है। हाउ डू वी क्रिएट, हम कैसे बना सकते हैं एक ऐसा एक रेगुलेटरी का मतलब एक ऐसा अधिनियम या एक ऐसा नियम, कैसे हम स्ट्रक्चर बना सकते हैं, खाका बना सकते हैं, विच इज इन ट्यून, जो हमारे लयबद्ध तरीके से काम करे, ट्यून का मतलब लय में, राइट? एक लय में काम करे, विद द टाइम्स एंड मैचेस इंडियाज नीड्स, जो हमारे जरूरतों के हिसाब से एक लय में काम करे। द प्राइम मिनिस्टर हैज गिवन अ क्लियर टारगेट ऑफ क्रिएटिंग अ कॉम्प्रिहेंसिव लीगल फ्रेमवर्क, हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो has given a clear target, हमें एक टारगेट दिया, एक गोल दिया है, टू क्रिएट अ कॉम्प्रिहेंसिव मतलब सबको लेकर के चलना, कॉम्प्रिहेंसिव लीगल फ्रेमवर्क, हम एक ऐसा लीगल ढांचा बनाए, एक ऐसा वैधानिक ढांचा बनाए जिसमें सब साथ में चले। एंड वी आर क्रिएटिंग 3 हॉरिजॉन्टल्स 3 बिल्स, ही सेड, उन्होंने कहा जो 3 बिल हैं, डेटा प्रोटेक्शन, टेलीकॉम बिल और डिजिटल इंडिया, ये उसी 3 हॉरिजॉन्टल मतलब साथ में ले जाने का एक तरीका है, एक मेथड है, जिसमें हम तीनों बिलों को एक साथ लेके जा रहे हैं और एक ऐसा कॉम्प्रिहेंसिव ढांचा बना रहे हैं। कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब मैंने आपको बताया, सबको साथ में लेकर के चलना, मतलब एक विस्तृत, एक बड़ा ढांचा बना के चल रहे हैं। ऑन द टॉप ऑफ आई एम सॉरी, कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब यहाँ पे है वास्ट, द वर्ड इज वास्ट। ओके, जस्ट टू एड ऑन, कॉम्प्रिहेंसिव मीन्स वास्ट। ओके, मैं लिख देती हूँ, जस्ट टू डबल चेक हियर, comprehensive. Okay, now in the next paragraph, on top of 3 horizontal का एक horizontal मतलब vertical this thing and horizontal like this. Okay, so ये जो horizontal method ये बता रहे हैं, on top of the 3 horizontals there will be multiple sectoral focused modular regulations, he said, भी होंगे। उन्होंने कहा कि इन 3 बिल्स के अलावा साथ में जो सेक्टर मतलब किसी सेक्टर के या किसी जो सेक्टर का मतलब होता है, एक होता है इंडस्ट्री, एक होता है सेक्टर मतलब किसी स्पेसिफिक एरिया की बात हो रही है। देयर विल बी मल्टीपल सेक्टर, मतलब बहुत सारे ऐसे सेक्टर होंगे जिन पे हम फोकस कर रहे हैं, फोकस्ड मतलब हमारा ध्यान उसी पर है, हमारा कंसंट्रेशन उसी पर है। मॉड्यूलर रेगुलेशन, मॉड्यूलर का मतलब होता है न बहुत ही सख्त और न बहुत ही आसान। ठीक है, सो हम ऐसे चीजों पे भी ध्यान, हम ऐसे सेक्टर्स पे भी ध्यान हमने रखा हुआ है और हमारे दिमाग में वो चीज है। वी शुड बी एबल टू कंप्लीट द एक्सरसाइज इन 14 to 16 मंथ्स। और वो कह रहे हैं जो ये एक्सरसाइज है, जो हमें जद्दोजहद कर रहे हैं, जो हम काम कर रहे हैं, जो हम चीज बना रहे हैं, उसमें 14 से 16 मंथ, 14 से 17 महीने लग सकते हैं। वी शुड बी एबल टू कंप्लीट, हम कर लेंगे, सॉरी, शुड का मतलब करना चाहिए, माय मिस्टेक। सो उन्होंने बोला कि इसमें हमें करना चाहिए 14 से 16 महीने में से पूरा हो जाना चाहिए। और सेक्टर, ये उन्होंने बोला सेक्टोरल में, सेक्टर का मतलब यहाँ पे क्यों बोल रहे हैं सेक्टर का मतलब, कि ये सिर्फ ऐसा नहीं कि ये 3 बिल्स हैं, सिर्फ डेटा प्रोटेक्शन, टेलीकॉम और डिजिटल इंडिया, नहीं, बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स हैं जिनको हमारे अटेंशन की जरूरत है। तो दूसरा वर्ड हमारे पास आ गया सेक्टर, जिसका मतलब होता है क्षेत्र। ठीक, बहुत सारे क्षेत्रों में। ना पिचाई सेड देयर इज नो बेटर टाइम टू डू अ स्टार्टअप देन द करंट वन। ये जो समय है बहुत बेस्ट टाइम है, इससे ज्यादा अच्छा समय नहीं हो सकता एक स्टार्टअप शुरू करने के लिए। इवन दो मैक्रो इकोनॉमिक्स अनसर्टेनिटी, मैक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब होता है मतलब
एज ए इकोनॉमी एज ए होल, मतलब देश और देश के बाहर का एनवायरनमेंट। माइक्रो का मतलब होता है विद इन कंट्री, एक वर्ड होता है माइक्रो, जिसमें आप देश के अंदर की चीजों को देखते हैं, प्राइस क्या हो रहा है, कितना डिमांड है, कितना सप्लाई है। और मैक्रो का मतलब होता है कंट्री एज ए होल प्लस उसके बाहर का, मतलब इंटायर वर्ल्ड एनवायरनमेंट। एक होता है विद इन कंट्री, एक होता है आउटर साइड ऑफ द कंट्री। सो वो बात हो रही है। सो मैक्रो इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी मतलब अभी कुछ तय नहीं है, सब कुछ कुछ पक्का नहीं है। अनसर्टेन का मतलब होता है क्योंकि आज का जो एनवायरनमेंट है वो क्या है, कई कई लोग बोल रहे हैं कि डिप्रेशन आने वाला है, इकोनॉमी मंदी का माहौल है, तो उसकी वो बात कर रहे हैं कि मैक्रो इकोनॉमिक्स अनसर्टेनिटी लूम्स लार्ज, मतलब उभरता हुआ जो अनसर्टेनिटी का माहौल है मैक्रो इकोनॉमिक्स में या बाहर के देशों में, वो भी बहुत बड़े लेवल पर उभर रहा है। तो यही बेस्ट समय है स्टार्टअप शुरू करने का, उन्होंने बोला। कंपनीज लाइक गूगल वर क्रिएटेड इन मोमेंट्स ऑफ अ डाउन टर्न, इन अ डाउन टर्न। इवन उन्होंने बोला, पोस्ट ऑफ में बोला कि कंपनीज लाइक गूगल, मतलब गूगल जैसी कंपनियां भी वर क्रिएटेड इन मोमेंट्स ऑफ अ डाउन टर्न, उन्होंने भी एक ऐसा पल देखा जहां पे नीचे गिरावट, डाउन टर्न का मतलब गिरावट देखी, उन्होंने भी महसूस करी है। आई एम वेरी बुलिश अबाउट इट, ही सेड। उन्होंने बोला कि मैं बहुत बुलिश हूँ, मुझे लगता है कि बुलिश का मतलब ऊपर जाना, राइट। सो उन्होंने बोला मैं इसके लिए बहुत बुलिश हूँ, राइट। तो उन्होंने बोला कि ये बेस्ट टाइम है स्टार्टअप शुरू करने का। एंड उन्होंने बोला कि गूगल इंडिया ने भी, गूगल जैसी कंपनी ने भी एक डाउन टर्न, एक मोड़ देखा है जहां पर क्रिएटेड इन मोमेंट ऑफ डाउन टर्न, उन्होंने भी एक मोमेंट देखा है। और वो भी इस मामले में के लिए बहुत ही अग्रेसिव है। बुलिश का मतलब पॉजिटिव है, उनको लगता है कि मार्केट ऊपर जाएगा। और इसलिए उन्होंने ये चीज उनसे शेयर किया डबल अपॉस्ट्रॉफी में। नाउ दिस पैराग्राफ्स, इंडिया इज द थर्ड लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम ग्लोबली। उन्होंने कहा जो इंडिया है वो तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है। इकोसिस्टम का मतलब होता है पारितंत्र और एनवायरनमेंट, ग्लोबली विश्व में, विद ओवर 61,000 स्टार्टअप्स एंड 107 यूनिकॉर्न का मतलब होता है नए बिजनेस। ओके, स्टार्टअप का मतलब भी वही है। यूनिकॉर्न का मतलब, यूनिकॉर्न एक तरह का जानवर होता है, उसके माथे पे एक सींग होता है। तो यूनिकॉर्न्स बहुत पॉजिटिव माने जाते हैं, जिनकी जो जो स्टार्टअप की लेवल की चीजें होती हैं, पर उनकी कैपेसिटी, मतलब कैपिटल कैपेसिटी अलग अलग हो सकती है। तो जब भी आप यूनिकॉर्न और स्टार्टअप सुनिए तो समझिए वो एक ही लेवल, एक अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं बता रही हूँ, उनका रेफरेंस सेम है। सो उन्होंने बोला 61,000 स्टार्टअप्स एंड 107 यूनिकॉर्न्स वैल्यूड एट ओवर 1 बिलियन ईच। उन्होंने बोला कि इतने सारे स्टार्टअप और यूनिकॉर्न्स इतने सारी वैल्यू के, मतलब 1 बिलियन का मतलब होता है 1 अरब। सो उन्होंने बोला इतने वैल्यू के यूनिकॉर्न अभी भी जन्म ले चुके हैं और इंडिया जो है थर्ड लार्जेस्ट है उस लिस्ट में। पिचाई सेड यूएस स्टार्टअप्स आर सक्सेसफुल पार्टली बिकॉज दे हैव एक्सेस टू एन ओवर 300 मिलियन मार्केट। उन्होंने बोला कि यूएस की जो स्टार्टअप है, जो नई कंपनियां हैं, वो सक्सेसफुल पार्टली मतलब पूरी तरह नहीं, आधे तरीके सक्सेसफुल, पार्टली सक्सेसफुल इसलिए है क्योंकि उनका जो एक्सेस है, उनकी जो पहुंच है, वो कितनी है, 300 मिलियन मार्केट की कवरेज में उनकी पकड़ है। इसलिए उनकी जो स्टार्टअप है वो पार्टली सक्सेसफुल है या फिर पार्शली सक्सेसफुल है। पार्शली का मतलब होता है नॉट फुल्ली, मतलब हाफ, ठीक है, हाफ इसका मतलब होता है। नाउ इससे उन्होंने ऐसा बोला। और जो ये जो वैल्यू है, पार्टली या पार्शली आप बोल सकते हैं, दोनों बोथ प्रोनाउंसिएशन हम यूज करते हैं लेमन लैंग्वेज में। सो 300 मिलियन का मतलब 1 मिलियन होता है 10 लाख का, तो आप समझ लीजिए 300 मिलियन कितना होगा। तो ये उन्होंने बोला कि यूएस इकोनॉमी में जो स्टार्टअप है वो इसलिए सक्सेसफुल है क्योंकि पार्शली वो 300 मिलियन की मार्केट को कवर करते हैं, उनका पहुंच है, उनकी एक्सेस है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप यू लाइक दिस video. If you really like it, give me a big thumbs up and share with all of your friends and family. Keep subscribing and supporting and have a lovely day.